हेलो जगदीश। मैं आपको आज 10वीं कक्षा में होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर संतुलित भोजन का आपने रिकॉर्डिंग मांगा था, तो मैं ये रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ। तो जगदीश, संतुलित भोजन इसका फर्स्ट चैप्टर है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है बैलेंस डाइट और उसको बनाते समय उसकी कैलोरी की मात्रा कैसे निर्धारित करना है। संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट ना खाए तो क्या हानियाँ होती हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन से क्या अभिप्राय है। प्रतिदिन की कैलोरी की मात्रा निर्धारित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर है, संतुलित भोजन से अभिप्राय उस भोजन से है जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व व कैलोरियां उचित मात्रा में विद्यमान हो, जैसे प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा रेशे फोक। तो प्रतिदिन कैलोरी की मात्रा निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आयु। बच्चों को भोजन की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि बाल्यकाल में उनके शरीर का निर्माण होता है। शक्ति उत्पन्न करने के बाद भोजन उनकी शारीरिक वृद्धि भी करता है। वृद्धा अवस्था में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, अतः उनके भोजन में वसा की कमी होनी चाहिए। नंबर 2, शारीरिक श्रम और कैलोरी। शारीरिक श्रम करने वालों के लिए 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कैलोरी अलग अलग काम करने वालों के लिए प्रति घंटा की दर से अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता होती है। साधारण नंबर 1, हल्का साधारण श्रम 50 कैलोरी, मध्यम श्रम 50 से 100 कैलोरी, कठिन श्रम 100 से 200 कैलोरी। नंबर 4, बहुत अधिक कठिन श्रम 200 से अधिक कैलोरी। नंबर 3, ढील ढाल व कैलोरी। लंबे, दुबले, ठिगने, पतले, मोटे व्यक्ति की कैलोरी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपने शरीर का क्षेत्रफल अलग अलग होता है। जिसके शरीर का जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उसे उतनी ही अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके हृदय को भी काफ़ी दूर तक रक्त पहुंचाना होता है। अतः शरीर के लिए अधिक शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत कमज़ोर, ठिगने व्यक्ति की कैलोरी की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि उसके शरीर का क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि रक्त को भी काफ़ी दूर तक संचार नहीं करना पड़ता। नंबर 4, लिंग। स्त्री और पुरुष की कैलोरी की आवश्यकता में अंतर होता है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा शारीरिक कार्य करने की अधिक क्षमता होती है, इसलिए पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक कैलोरियों की आवश्यकता होती है। परंतु कुछ विशेष अवस्थाओं में स्त्री की कैलोरी आवश्यकता बढ़ जाती है, जैसे गर्भावस्था, बालक को दूध पिलाने की अवस्था में। वृद्ध व्यक्ति की अपेक्षा प्रौढ़ व्यक्ति को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अतः उसको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। नंबर 5, जलवायु और कैलोरी। शीत प्रधान देशों में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर को अधिक गर्मी और शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उष्मा प्रधान देशों में कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शरीर को गर्मी व ताप की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय आहार संतुलित क्यों नहीं होता है। उत्तर, भारतीय आहार निम्नलिखित कारणों से संतुलित नहीं होता। नंबर 1, भोजन संबंधी मिथ्या धारणा।
कुछ लोगों में भोजन संबंधी नाना प्रकार की मिथ्या धारणाएं प्रचलित है। अंधविश्वासों के कारण उन्हें संतुलित भोजन का ज्ञान नहीं है। मिथ्या धारणाओं का दुष्परिणाम यह होता है कि किसी भोज्य तत्वों का हम बहुत अधिक सेवन करते हैं, अतः किसी भोज्य तत्वों का बिल्कुल भी से प्रयोग नहीं करते। अतः हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में न मिलने से हमारा भोजन संतुलित नहीं होता है। नंबर 2, विशिष्ट परंपराएं। हमारी कुछ विशिष्ट परंपराएं ऐसी हैं जिसमें अंडे, मांस, मछली, चिकन का प्रयोग उपयुक्त नहीं समझा जाता है। इनके कारण हमारे भोजन में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण की बहुत कमी हो जाती है। नंबर 3, कार्बोज की प्रधानता। भारतीय भोजन में कार्बोज की बहुत अधिकता होती है क्योंकि कार्बोज सस्ते होते हैं। वह हमारे शरीर में गर्मी और शक्ति पैदा करते हैं। चावल और गेहूं हमारे आहार का मुख्य अंग है। भोजन के अन्य पौष्टिक तत्व भोजन में नहीं खाए जाते हैं। गेहूं से जो प्रोटीन प्राप्त होती है वह उत्तम कोटि की नहीं होती। विटामिन, खनिज लवण, वसा भी अधिक मात्रा में नहीं मिलते। नंबर 4, अज्ञानता के कारण उन्हें पौष्टिक तत्वों, कैलोरी, संतुलित भोजन पकाने की विधियां, पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा, भोजन खराब होने के कारण वह उन्हें सुरक्षित रखने के ढंगों का ज्ञान नहीं होता है। नंबर 5, प्रोटीन की कमी। भारतीय आहार में प्रोटीन की बहुत अधिक कमी होती है क्योंकि जो प्रोटीन वह अपने भोजन में खाते हैं वह केवल वनस्पति जन्य होती है, जिससे उत्तम कोटि की प्रोटीन प्राप्त नहीं हो सकती। नंबर 6, वसा की कमी। भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष समशीतोष्ण कटिबंध में आता है, अतः हम अपने भोजन में वसा का अधिक प्रयोग नहीं करते, जिसका परिणाम यह होता है कि जितनी वसा की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, अतः सूखा रोग से प्रायः पीड़ित हो जाते हैं। नंबर 7, खनिज लवण व विटामिन की कमी। भोजन को पकाते समय विटामिनों का ध्यान न रखना, भोजन को ठीक विधियों द्वारा ना पकाना, अधिक भूनना, दालों व सब्जियों को धोने व उबालने के बाद पानी फेंक देने से, भोजन को ठीक ढंग से सुरक्षित न रखने से अतः विटामिन की कमी से अंधराता, वेरी स्कर्वी, रिकेटस, एनीमिया आदि रोग लग जाते हैं। चावल को पॉलिश करते समय विटामिन भी बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। आटे में से चोकर निकाल देने से भी विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी को जब संग्रहित किया जाता है तो नष्ट हो जाता है। नंबर 8, निर्धनता। भारतवर्ष में इतनी अधिक निर्धनता है कि लोगों के पास संतुलित भोजन खाने के लिए साधन ही नहीं होते हैं। नंबर 9, उपलब्धता। भारत में कई स्थान ऐसे हैं जो बिल्कुल शीत प्रधान हैं। वहाँ पर बर्फ अधिक मात्रा में पड़ी रहने के कारण खाने का सामान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, अतः संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है और किसी स्थान पर बहुत कम, वहाँ पर सामान ले जाने के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं होते हैं। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, संतुलित आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर, संतुलित आहार तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, भोजन के तत्वों का उचित अनुपात होना चाहिए। भोजन के सारे तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल,
रेशे और फोक पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इनका आपस में ठीक अनुपात भी होना चाहिए। नंबर 2, पाचनशील होना चाहिए। संतुलित भोजन पाचनशील होना चाहिए ताकि आसानी से पच जाए। भोजन पकाने के लिए ऐसी विधि का चुनाव करना चाहिए जिस विधि से भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट ना हो। आहार में ऐसे भोज्य तत्व सम्मिलित नहीं करने चाहिए जो आसानी से ना पच सके। नंबर 3, भोजन में विभिन्नता लाना। आहार सदैव एक जैसा नहीं होना चाहिए। विभिन्न विधियों को भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। प्रतिदिन एक जैसा भोजन खाने से उस खाद्य पदार्थ में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, पाचक रस नहीं बनते, अतः भोजन ठीक ढंग से नहीं पचता है। और नंबर 4 है शाकाहारी व्यक्तियों के आहार में प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा। शाकाहारी व्यक्तियों को अपने भोजन में उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन अवश्य लेनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने भोजन में अंडे, मांस, मछली व मुर्गा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, उन्हें अपने भोजन में दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ अवश्य सम्मिलित करने चाहिए ताकि उन्हें पशु प्रोटीन मिल सके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित भोजन ना खाने से क्या क्या हानियाँ होती हैं? तो उत्तर है बेटा, संतुलित भोजन ना खाने से हानियाँ। नंबर 1, संतुलित भोजन ना खाने से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है जिससे अनीमिया नामक रोग हो जाता है। त्वचा शुष्क एवं खुरदरी हो जाती है। त्वचा के ऊपर झुर्रियाँ आयु से पहले ही आ जाती है। शरीर कमज़ोर होने लगता है। शरीर में शक्ति व ऊर्जा की कमी हो जाती है। थकान का अनुभव बड़ी शीघ्रता से होने लगता है। अधिक देर तक काम करने की क्षमता कम हो जाती है। नंबर 4, शरीर की रोग निरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। संक्रामक रोग बड़ी शीघ्रता से लग जाते हैं। नंबर 6, रिकेटस, स्कर्वी, गंडमाला, ऑस्ट्रोमलेशिया आदि रोग शरीर में बहुत जल्दी हो जाते हैं। नंबर 7, बालों की चमक समाप्त हो जाती है। बाल गिरने लगते हैं, अतः उनकी वृद्धि भी रुक जाती है। नंबर 8, पाचन संबंधी कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। खाना ठीक प्रकार से नहीं पचता है। नंबर 9, दांतों और हड्डियों का विकास व निर्माण ठीक ढंग से नहीं होता, स्वभाव नहीं होता। नंबर 10, स्वभाव चिड़चिड़ा, हठी, अतः सारे शरीर में सूजन, चेहरे पर उदासीनता आ जाती है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, कैलोरी से क्या अभिप्राय है? कैलोरी निर्धारित करते समय जलवायु व लिंग का ध्यान क्यों नहीं रखना चाहिए? उत्तर, प्रत्येक खाद्य पदार्थ के अंदर ताप उत्पन्न करने का अंश होता है। इस अंश के माप को हम कैलोरी कहते हैं। तो आगे बोलता है, इसमें क्वेश्चन है ना कि कैलोरी निर्धारित करते समय जलवायु व लिंग का ध्यान क्यों नहीं रखना चाहिए। तो यही आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन में रिकॉर्डिंग किया था मैंने, लिंग और जलवायु, उसको मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग करती हूँ। स्त्री लिंग में स्त्री और पुरुष की कैलोरी की आवश्यकता में अंतर होता है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक शारीरिक कार्य करने की क्षमता होती है। इसलिए पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक कैलोरियों की आवश्यकता होती है। परंतु कुछ विशेष अवस्थाओं में स्त्री की कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है, जैसे गर्भावस्था, बच्चे को दूध पिलाने की अवस्था में। वृद्ध व्यक्ति की अपेक्षा प्रौढ़ व्यक्ति को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अतः उसको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। नंबर 5, जलवायु शीत प्रधान देशों में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि शरीर को अधिक गर्मी और शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उष्मा प्रधान देशों में कम कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि शरीर को गर्मी व ताप की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती। तो अब आपका जो है पाठ 1 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है बेटा।
इसमें खाली स्थान है। संतुलित भोजन खाली स्थान भरें। नंबर 1, संतुलित भोजन डैश डैश रोगों को रोकने की शक्ति प्रदान करता है, संक्रामक। नंबर 2, प्रत्येक खाद्य पदार्थ के अंदर डैश डैश उत्पन्न करने का अंश होता है, ताप। नंबर 3, भारतीय आहार में डैश डैश की बहुत अधिक कमी होती है, प्रोटीन। नंबर 4, डैश डैश भोजन से शारीरिक व मानसिक वृद्धि ठीक होती है, संतुलित। नंबर 5, मांसपेशियों के डैश डैश का निर्माण संतुलित भोजन द्वारा ही होता है, उत्तकों। तो आज आपका बेटा पाठ 1 जो है मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है, तो इसको आपने सुनना है, सुन करके बार बार याद करना है। ठीक है बेटा।